नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। जैसे अपने भारतीय बाजार में कल रिकवरी आई थी सेकेंड हाफ में, वैसे ही कल अमेरिका के बाजार में भी बहुत ही शानदार रिकवरी थी। क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी थी करीब 10:30, तो नेस्डेक इंडेक्स करीब 2% नीचे था। लेकिन एट द एंड अगर आप नोटिस करें तो नेस्डेक इंडेक्स केवल फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, 0.22% केवल। तो फ्लैटिश टाइप क्लोजिंग आई, नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, आप ये कह सकते हो नेस्डेक इंडेक्स में। तो मेरे को लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधरते हुए दिखे हैं। डाउ हरे निशान में बंद हुआ, रसल 2000, S&P 500 हरे निशान में बंद हुए हैं। इनफैक्ट रसल 2000 तो 0.6% ऊपर बंद हुआ है, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली रसल 2000 में। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये नीचे ही बंद हुए हैं। फिट्सी आधा परसेंट गिरकर बंद हुआ है, डेक्स 0.7% नीचे बंद हुआ है। बाकी बात करें कैक की तो ये फ्लैट टू नेगेटिव था, और एशिया के बाजार तो ऑलरेडी बंद हो चुके थे उस समय तक। बात करें दोस्तों आगे आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो खबर कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी आते हुए दिख रही है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा अगली वीडियो में। अभी बात करते हैं निफ्टी की। एक और चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा, कल रात में मैंने एक वीडियो में आप सभी के साथ जब FIDIs का डेटा शेयर करा लास्ट वीडियो में, तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा फिगर आया है, जहां पे कैश मार्केट में FIs ने 4,581 करोड़ की बाइंग करी है और DIs ने 6,674 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये डेटा तो अपने आप में पॉजिटिव है, ये मेरे वर्ड्स थे। और मैं ये भूल ही गया था कि भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील भी तो है, तो कुछ डील का डेफिनेटली एडजस्टमेंट होगा इसमें। बट ओवरऑल एडजस्टमेंट होने के बावजूद अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो मैं इसे पॉजिटिव ही लूंगा। लेकिन जितना हमें ये डेटा दिख रहा है उतना हम अच्छा नहीं मानेंगे, अच्छा मानेंगे। तो ये एक क्लैरिटी और देना चाहता था मैं अपने व्यूअर्स को। अब बढ़ते हैं आगे निफ्टी की तरफ। 25,492 ये वो लेवल है जहां निफ्टी आपके लिए कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, और लेवल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, शॉर्ट में बताता हूं। दोस्तों, कल बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब बाजार नीचे जाने के बाद ऊपर आया, हाई पे हाई लगाए और फिर एट द एंड थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो रिकवरी थी वो टिकी और हरियाली के साथ बंद भी हुए इस मिड कैप इंडेक्स या बैंक निफ्टी या ब्रॉडर पिक्चर। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो पहले टेक्निकल टर्म्स पे 20 EMA प्लेस्ड है 25,600 पे। तो 20 EMA के हिसाब से तो 25,600 पे हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर मैं पर्टिकुलरली लेवल्स की बात करूं तो आज का हाई मींस की कल का फ्राइडे का वो था आपका कल 25,551 का। तो अगर हम मंडे 25,551 के ऊपर निकलते हैं और टिकते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमने लो लगा दिया फ्राइडे को यानी कल, वो लो हमारा लग चुका है। अब उसके नीचे बाजार जल्दी से नहीं जाएगा, जो कि 25,318 का है। तो दो चीजें हैं जो आपको रडार पे रखनी है, समझनी है और समझानी है खुद को कि 25,550 इसके ऊपर निकलकर टिके हम, तो हमने जो लो लगाया है फ्राइडे 25,318 का वो बेस बन गया है। और 25,600 उसके ऊपर निकलने के बाद कहीं ना कहीं आप टेक्निकली भी पॉजिटिव हो जाओगे, स्ट्रेंथ में आ जाओगे। और फ्रेश लाइफ आई की तैयारी करेंगे हम अगर मार्केट 25,750 के ऊपर निकल जाए। इनफैक्ट 25,650 के ऊपर भी हम फ्रेश लाइफ आई की तैयारी करने लगेंगे। तो ये निफ्टी का लेवल बन रहा है मेरे हिसाब से, जो मुझे दिख पा रहा है। अब आ जाता हूं दोस्तों ब्रॉडर पिक्चर पे। तो दो चीजें चल रही हैं इस समय, एक इंडेक्स और एक पोर्टफोलियो। इंडेक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है गिरता है चलता है, लेकिन पोर्टफोलियो में दिक्कत है, ये नहीं चल रही है इन्वेस्टर्स की। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विदाउट स्टॉक्स इंडेक्स ऊपर नहीं जा सकता है। तो स्टॉक्स तो चल रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी पोर्टफोलियो में है वो शेयर्स नहीं चल रहे हैं। चल क्या रहा है? चल रहे हैं दोस्तों मेटल्स, आप देख सकते हो हाई पे हाई लगा रहे हैं। चल रहे हैं ऑटो, हाई पे हाई लग रहा है। चल रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स, यहां पे आपके लिए हाईस पे हाई लग रहे हैं। बाकी कुछ चुनिंदा शेयर्स भी चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर चीजें नीचे पड़ी हैं। तो आप अगर करंट सिचुएशन को मोमेंटम वाइज प्ले करना चाहते हो तो दिग्गजों के साथ रहिए, चाहे वो मेटल्स में हो, मेटल्स में हो, बैंक्स में हो या फिर ऑटो में हो। अगर आप थोड़ा वेट करना के लंबी अवधि के लिए, यहां से 2 साल के लिए देखना चाहते हो, तो आपको मेरे को लगता है कि IT, केमिकल, FMCG इन पे ध्यान देना चाहिए।
और वैल्यू बाइंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो फिर तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करनी पड़ेगी, जहां अर्निंग्स दिख रही हैं, सपोर्टिव दिख रही हैं और आगे को लेकर ग्रोथ दिख रही है, वहां आप ध्यान दे सकते हो। जैसे कि मैंने कल इंडियन होटल के नंबर देखे थे, कल या परसों, वीक थे, स्टॉक भी गिरा, लेकिन टूरिज्म बढ़ेगा, होटल्स की डिमांड बढ़ रही है और लगातार रूम एक्सपेंशन तो कर ही रही हैं कंपनियां, और हमारे देश का सबसे बड़ी होटल चेन इंडियन होटल्स की ही है। तो मेरे को लगता है वो डिप एक अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए, ये हम सभी को समझ में आता है, लेकिन हमारे जब शेयर्स नहीं चलते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना, आपका आपकी कंपनी के प्रति भरोसा, वो कितना भरोसा रखता है इन्वेस्टर अपनी कंपनी पे, नीचे गिरने पे कितना उसे बैक करेगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि टाटा मोटर्स है, कोई भरोसा नहीं करता उस पर क्योंकि चलता नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स पे किसी को तो भरोसा करना पड़ेगा। अभी पैसेंजर व्हीकल का मार्केट में जैसे ही कमर्शियल व्हीकल का शेयर जैसे ही बाजार में लिस्ट होगा, होने वाला हुआ 1-1.5 हफ्ते में, तो वो एक अलग थीम बन के निकल के आएगी। तो मेरे को लगता है आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, चीजें अच्छी होंगी, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो वहां आपका पैसा बनेगा। बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, जहां भरोसा तोड़ दिया वहीं सब खत्म है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।